जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। कल हमने कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। अब आज हम उससे आगे के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांतकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी हृदया नगमयम वंदे विष्णु भव भैरम सर्वलोकनाथम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भ्यम नमो नमः। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, ये कार्तिक व्रत थोड़े ही परिश्रम के द्वारा साध्य होने वाला और महान फल को देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे नारद, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म करते नहीं हैं। जो इनसे मुक्त हैं वे ही धर्म कार्य को करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली हैं। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का स्मरण, कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह ये सब नहीं करता। इसी से वह अंधकारपूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने, श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा ही उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पाता है। दर्शन और स्मरण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली खाता है अर्थात चुगली करता है, उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य दे देता है। और जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भर्ते और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्य आत्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का छठा अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला भी होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वहां कर्म करने वाला तो पापी होता ही है तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है वही उस पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य में से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बटा लेता है। जो बुद्धि अर्थात जो सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री को देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य पाप से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पाप में से छठा अंश राजा ले लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली हो और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो, तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। और जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह करता ही लेता है। परंतु यदि वह पुत्र अथवा व्रत हो तो अंश का भागी नहीं होता। व्रती देने वाला पुरुष व्रत भोगने वाले के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस व्रती भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पाप और पुण्य बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से पिता माता का पूजन देखने से
कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। ये सुनकर नारद जी ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, हे भगवान, मैं कार्तिक मास उपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन आपसे सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में ये मासों उपवास व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर मासों उपवास व्रत करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए और उतने ही दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करनी चाहिए। सर्वधर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा श्री भगवान वासुदेव की पूजा करें। दूसरे का अन्न ग्रहण न करें, परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दें। व्रतस्थ पुरुष शरीर में उपटन लगाना, मस्तक में तेल मलना, पान खाना और चंदन आदि का लेप करना छोड़ दें। इसके सिवाय अन्य निश्चित वस्तुओं का भी त्याग करें। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का ना तो स्पर्श करें और ना ही उससे वार्तालाप करें। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करें। यथोक्त विधि से मासों उपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करें। दक्षिणा दें। मास उपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वर्ण करके वैष्णव यज्ञ करावें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें तांबुल के सहित 2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक उनको विदा करें। इस प्रकार मास उपवास की विधि बताई गई है। हरि ओम तत्सत। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए सब जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा के तट पर गए। वहां पर उन सब ने मर्द बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धोली से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र, शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सब जनों के लिए अब शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और उनको समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आज अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो कि द्रुतों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सभी ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए अब वे श्री कृष्ण रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विफल होकर उनके सामने दौड़ी चली आ रही है। आकर के उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप तो महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। ये मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनियों से कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनकी इस बात को सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हे सौनक आदि ऋषियों, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने अपने सब अस्त्र उठा लिए।
सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई जानकर अपने निज स्तर सुदर्शन चक्र से उन जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश परंपरा जलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। हे सनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने वह आकर ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्रम्य हैं। वे ही अपने निज शक्ति की माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से स्तुति की। स्तुति करते हुए कुंती बोली, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख कर भी नहीं पहचान सकते, ठीक वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सर्जन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि वाली स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला को धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चयन है। हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, ठीक वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी अपने बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, किडिमवादी राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की। हे जगत गुरुओं, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे हैं, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपका कोई ना तो प्रिय है ना ही कोई अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं ना ही कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में से आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र आपके चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को
नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दिशा की लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी ये दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष तो यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, ठीक वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में जन्म ग्रहण किया है। दूसरे लोग तो यूं कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रसन्न के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत बाहर से समुद्र में डूबते हुए जहाज की भांति डगमगा रही थी, बड़ी ही पीड़ित हो रही थी धरती। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष तो यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने के योग्य लीला करने के विचार से ही आपने इस अवतार को ग्रहण किया है। भक्त जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भगवत वांछल कल्प तरु हे प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का कोई सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, ठीक वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व भी क्या रह जाएगा। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद ना रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई। आप कृपा करके 100 जनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, ठीक वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, हे यदुवन शिरोमणि, आप पृथ्वी के बाहर रूप राजवेशधारी उन दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका ये अवतार गो, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे योगेश्वर चराचर के हे गुरु हे गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे श्री कृष्ण जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े ही प्रेम से उनको रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक नहीं मिटा। हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने 100 जनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्तता से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे कि भला मुझ दुरात्मा के हृदय में वध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने शियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। अब तो करोड़ों वर्षों तक
मेरा नरक से छुटकारा नहीं हो सकता। यदि भी शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गस्तोचित यज्ञ यज्ञादि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, ठीक वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। सूत जी आगे कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां पर कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। हे सौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें कि अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, उन पर सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। हे सौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ चढ़कर चलने लगे। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उनको प्रणाम किया। हे सौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजा ऋषि वहां पर आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भरत, सब भारद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र परमत्रयगत, समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पर पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन वैभागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथोयोग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां पर बैठे हुए जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के साथ बैठ गए। उनको देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतीरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, ठीक वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सूर्यदेव हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना क्या है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरीय इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो और इसे पालन करने में तुम समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गुण और रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव, ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सार्थक बनाने में भी कभी संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित
और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे कार्यों के कारण कभी इस प्रकार की विषमता नहीं होती। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत प्रायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से वे छूट जाते हैं। वे ही देवों के देव भगवान अपने प्रसन्न हाथ से और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उलसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य उनसे पूछे। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मे नमः। अब कार्तिक स्नान की 5 विशेष कथाओं का श्रवण करें। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके मेरी माँ कुछ खा पी सके। तब उस बहू ने ईर्ष्या भाव से जल बूंद कर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया अब कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी के किनारे कुटिया बनाकर वह बुढ़िया अब रहने लगी। अब बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहाकर धोकर पूजा पाठ करती और जब लड्डू खाने बैठती तब हनुमान जी वहां पर बंदर का रूप बनाकर उसके सामने प्रकट हो जाते। तब बुढ़िया माई बड़ी खुश होती और उस बंदर को 1 लड्डू खिला देती। इस प्रकार से हनुमान जी बंदर के रूप में आकर अब बुढ़िया माई का लड्डू खा जाते। हनुमान जी उस बुढ़िया माई का दया भाव देकर बड़े ही प्रसन्न हुए। जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तब हनुमान जी बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बुढ़िया माई की वह कुटिया महल बन गई और उस महल में धन दौलत और अन्न धन के भंडार भर गए और बुढ़िया माई अब निरोग भी हो गई। अब वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास वह सब धन दौलत लेकर गई। तब यह देखकर वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में तो मैं अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान के लिए वहां भेजूंगी। और जब अगले साल में कार्तिक का महीना आया तब उस बहू ने बहुत सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। उसने 30 लड्डू अपनी माँ को बनाकर बांध दिए और फिर अपनी माँ को वहां पर स्नान करने के लिए भेज दिया। अब वह बहू की माँ रोज सुबह जल्दी उठकर लड्डू खाने के लिए बैठ जाती। जब हनुमान जी उसके सामने बंदर का रूप बनाकर आते तब उन्हें वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा पेट तो 1 लड्डू से भरता नहीं, तुझे कहाँ से दूं। और इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह बिना स्नान किए ही बिना पूजा पाठ किए ही लड्डू खाने बैठ जाती। अब कार्तिक समाप्त होने पर जब उसके सामने हनुमान जी प्रकट हुए तब उसकी कुटिया को कूड़े के ढेर में बदल दिया और बुढ़िया डूंगरी बन गई। तब उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि देखो कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप जाओ और मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से घर लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी के किनारे गया तब वहां क्या देखता है कि ना तो वहां पर सास है और ना ही वह कुटिया। कुटिया की जगह वहां एक कचरे का ढेर है और उस ढेर पर बुढ़िया माई डूंगर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी वहां प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सत से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर तो कार्तिक देवता प्रसन्न हुए। कार्तिक देवता तुम्हारी माँ पर बरसे थे, किंतु ये बुढ़िया माई तो बड़े ही पापी मन से यहाँ पर रहती थी। इसने कार्तिक के महीने में बेटी का घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और ये डूंगर बन गए। हे मेरे कार्तिक देवता, जैसे आप उस लड़की की माँ पर बरसे, उस पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर होना। सभी बोले कार्तिक भगवान की जय। तो आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।